परवीन साहनी साहब, आप खैर मकदम है। आप मुसलसल वीडियो बना रहे हैं, मुसलसल एनालिसिस कर रहे हैं जी। कल जो ये हमारा मुल्क दलाल मुल्क नहीं है, हम दलाली नहीं करते हैं, इस तरह की जो बात कही, तो एक डिप्लोमेटिक जो नाइसिटीज होती है वो उसका जाहिर बात, वो सीजन डिप्लोमेट भी रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जबान इस्तेमाल की। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। जी। जो दलाल है, अगर आप उसको डिप्लोमेटिक बातचीत में उसको करें चेंज, तो मीडिएशन होता है ना, कि आप मीडिएशन कर रहे हैं, जिसको वो दलाली बोल रहे हैं। तो दलाली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर असलियत जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या असलियत है। देखिए, असलियत ये है कि ये एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है जो हो रही है वेस्ट एशिया में, और इसकी जो पीस टॉक्स हैं, जो भी मुल्क इस पीस टॉक्स का वेन्यू होगा, जहां पीस टॉक्स होंगी, और जो मीडिएट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आज की दुनिया है, जो हम सब जानते हैं कि एक मल्टीपोलर दुनिया है, जिसमें तीन बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो है चाइना, रशिया और अमेरिका। तो इसमें क्या होगा कि एक तो जो देश है जहां हो रही है बात, वो दोनों पार्टी को कबूल होना चाहिए, मतलब अमेरिका और ईरान को। पहली बात तो ये है। अब क्योंकि ये मैं जैसे कह रहा था, इस जंग का बहुत बड़ा मतलब है दुनिया में, तो ये भी कबूल होना चाहिए जो बाकी ताकतें हैं, जैसे चीन है और रशिया है। तो पाकिस्तान जो है वो इन सबको कबूल है, और उसका भी एक कारण है। जैसे हमने देखा है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद, और मैंने इसमें वीडियो भी किए हैं, जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है, जैसे ओहदा होता है दुनिया में और रीजन में, वो पाकिस्तान का बढ़ गया था। ये उस समय मैंने कहा था, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसको तीनों बड़ी ताकतें उनके साथ वो बात कर सकता है। ये मैंने तब वीडियो किया था। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम बात है, बहुत इज्जत की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपने आप को ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया लाके कि तीनों बड़ी ताकतें को मंजूर है वही हो जाए, और दोनों जो वो है साइड्स है उनको भी मंजूर है। अच्छा, इसके साथ तो ये एक अच्छी बात है। हमारी तरफ क्या हुआ है कि 25 फरवरी को प्रधानमंत्री गए थे इजराइल। उनके जाने से क्या हुआ, और उस समय ये पूरा माहौल था लड़ाई का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बेड़े वगैरह सब इकट्ठा कर रहे थे, सब जानते थे चाहे लड़ाई हो या ना हो, पर माहौल तैयार हो गया था। तो प्रधानमंत्री के उस समय जाने का मतलब ये था कि हम जो है इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं, और हमने अपनी साइड तय कर ली है, ये मतलब होता है। तो अगर आप साइड तय कर लेते हैं तो आप न्यूट्रल तो रह ही नहीं सकते। तो अगर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते तो आप मीडिएटर तो बन ही नहीं सकते। अगर जयशंकर के उसमें बात करी जाए तो आप दलाली कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप थे ही नहीं न्यूट्रल। तो दिक्कत ये हो रही है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। पर जयशंकर जो, जैसे आपने बताया, डिप्लोमेट है इतने साल, ये हाँ, तो ये शोभा नहीं देता, और हमारे देश को शोभा नहीं देता कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, कोई भी हो, इस तरीके की बात करे। क्योंकि ये मुझे भी बहुत हैरानी हुई सुनकर कि हम इतने बड़े मुल्क है और हमारा विदेश मंत्री इस तरीके की बात कर रहा है, तो अच्छा नहीं लगता, हमारी डिग्निटी के खिलाफ। हाँ, अच्छा नहीं लगता है। तो इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, मुज़मरात क्या हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका को भी बुरा लगेगा। नहीं, इसका कोई रेमिफिकेशन नहीं है। इससे सिर्फ यही दिखता है कि हमें जो है डिप्लोमेसी जो है हमारी जो है वो कामयाब नहीं हुई है। जो अभी तक हम बोलते थे, यही जयशंकर बोलते थे कि हम विश्व मित्र हैं, सब लोग हमसे बात कर रहे हैं, तो अब वो दिख गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका ये रेमिफिकेशन है कि तो जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है जो उन्होंने बनाई थी, एक नैरेटिव बनाया था, अब वो दिख रहा है कि वो ठीक नहीं है, नैरेटिव भी गलत था, फॉरेन पॉलिसी गलत है कि आप एक साइड ले रहे हैं जबकि लड़ाई होने वाली है। तो हमको तो न्यूट्रल रहना चाहिए था। बाकी हम जानते हैं कि जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक होती थी, हम बैलेंस करके रखते थे। इजराइल के साथ पैलेस्टीनियन की भी बात करते थे, वो अब सरकार ने खत्म कर दिया है, साइड ले ली है, और फिर वो कह रहे हैं दलाली हम नहीं करते। यार साहब, दलाली अगर आप करना भी चाहे तो आप नहीं कर सकते, बात ये है सारी। और मैं दलाली का मतलब मीडिएशन समझ रहा हूँ, जो अल्फाज उनको इस्तेमाल करने चाहिए थे। जी। तो लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, गरीब बच्चियां जो है वहां पर मारी गई, फिर उसके बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनको जिस तरह से जो है असैसिनेशन किया गया, शहीद किया गया, उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो इससे क्या ईरान को मैसेज देना चाह रहे हैं? हालांकि ईरान के साथ अब मिड 90s में तेल पर माहिदा कर रहे थे, और लेट 60s में भी मैं शर्मा साहब को सुन रहा था, फॉर्मर गवर्नमेंट जो सेक्रेटरी रहे हैं, वो बता रहे थे कि कितने जबरदस्त ताल्लुकात थे ईरान के साथ, ये सब इसको मट्टी में मिला दिया गया। देखिए, जैसे मैं कह रहा था आपसे कि हमने साइड चुन ली है, और हमारे वो हर पहलू में प्रधानमंत्री ने, जैसे कि उनके सुप्रीम लीडर है, उनकी हत्या कर दी गई, उसमें कोई बयान नहीं आया, ये बच्चे मारे गए, उसमें बयान नहीं आया, तो साइड तो हमने ले लिया।
और 25 फरवरी को खुल के साइड ले ली हमने, तो बात ही खत्म हो गई। जी जी जी। तो उसके आगे क्या बयान आ रहा है? पर देखिए ईरान जो, तो अब ये जो है इनके जो बयान के हवाले से जो बात सामने आ रही है, बहुत सौ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के, आपने भी कई मरतबा जो है इस तरफ इशारा किया, वीडियोस बनाए कि जो ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में जो सेटबैक्स है ये उसका नतीजा है। हाँ वैसे कह रहा हूँ ना, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये तय करा गया, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है और उनकी रिपोर्ट है यूएस कांग्रेस की, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो 4 दिन की क्लैश हुआ था, जो जंग हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान की फौज ने बेहतर काम किया है, लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि उसमें पाकिस्तान ने बेहतर किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि फिर वो प्रेसिडेंट ट्रंप भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने तो सीज फायर करवाया था, उसका तो सबूत भी है। ये सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा था, अगर आपको याद होगा, कि अब दोनों जो मुल्क है वो सीज फायर करेंगे, और उसी दिन उनके लिखने के बाद फिर ये सीज फायर हो गया और हमने भी शाम को ऐलान कर दिया। तो उनका योगदान तो रहा है, उन्होंने रोल प्ले किया है। तो पाकिस्तान ने तो कहा है कि हाँ आपने सीज फायर कराया, हमने उसमें भी उनको श्रेय नहीं दिया, तो वो भी नाराज हो गए। तो कहने का मतलब ये है, तो उससे जो रिश्ते थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ, वो पाकिस्तान के बेहतर हो गए। और तीनों आज जो बड़ी ताकतें हैं, जो एक बड़ी अजीब बात है, आप अमेरिका देखिए, चीन तो उनके खैर पुराने अपने ही हैं, और रशिया के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो हमारे देख लीजिए आप, हमारे जो रिश्ते हैं वो रशिया के साथ ठीक ठाक हैं, और जहां तक ये चीन के साथ है, हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते, और अमेरिका के साथ है, और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो किसी के साथ बराबरी का रिश्ता करता ही नहीं। बिल्कुल फर्शी सलाम करते हैं। हाँ, तो उनका ये है, उनकी सोच है कि हम बहुत बड़े हैं, तो अच्छी बात है। वो हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में भी लिखा है ना वो, कि भाई अमेरिका से दुश्मनी भी अच्छी नहीं है, दोस्ती भी अच्छी नहीं है, तो हमने दोनों भी माना में जो बैलेंस रखना पड़ता है। जी। तो आज जबकि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत नहीं है, और दो भी बड़ी ताकतें हैं, तो हमारे पास चॉइस है, पर हम वो चॉइस लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम नॉर्मल रिलेशन चाइना के साथ करना नहीं चाहते हैं। ये सरकार ने तय किया है, तो इसलिए हमारे को प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ सर जंग के मंजरनामे की तरफ, जो सीनियर है, लेटेस्ट जो सीनियर है, आप कहाँ देख रहे हैं? अब तक ऐसा जो एक सब पूरी दुनिया में जो है, जो एक्सपर्ट है इस बात पर मुत्तफिक है कि अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया, इसराइल ने मिसकैलकुलेट किया। आप भी तकरीबन, हाँ, आप बताइए। वो तो मैंने जब जंग शुरू हुई थी 28 को, मैंने पहली तारीख को ही वीडियो कर दिया था कि ये ईरान जो है वो हारेगा नहीं, मैंने कर दिया था, क्योंकि वो दिख रहा था। और उसके बाद जब 2 या 3 दिन के बाद ईरान ने ये बंद कर दिया स्टेट ऑफ हर्मोस, उसके अगले दिन मैंने वीडियो कर दिया था कि अमेरिका हार गया। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर अमेरिका स्टेट ऑफ हर्मोस को काबू में नहीं ला पाएगा, जो नहीं ला सकता, तो वो हार गया, लड़ाई, बात खत्म। अब क्योंकि लड़ाई देखिए ना, एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, बड़ा लेवल, उस पे हार गया। बड़ा लेवल की क्या बात थी, वो हर्मोस थी, क्योंकि इसका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है। यहाँ से जो है 20% ऑयल जा रहा है दुनिया का, तो वो जिसके कब्जे में है ईरान के, और आप उससे छीन नहीं पा रहे हैं, तो आप लड़ाई हार गए। अब आप करते रहिए जो करना है आपको, तो वही हो रहा है। अच्छा, तो ये ईरान सस्टेन क्यों कर पाया है कि वो पूरे तकरीबन 30-40 साल से सैंक्शंस में था, दबा हुआ था बिल्कुल, जो है किस तरह से उसने सस्टेन किया? ये एक हैरत की बात है। नहीं, इसमें कोई हैरत नहीं है। हैरत है ये अमेरिकियों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि हम इन बातों को समझते नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि हमें पहले तो ईरानी लोग समझना है। ये वो लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, वहाँ पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लोग हैं। जो इनके पहले लीडर थे, खमेनी थे 79 के टाइम पे, उन्होंने ये एक ऐलान किया था कि सब पढ़ाई करेंगे ईरान में। तो आज ईरान में सब पढ़े लिखे लोग हैं, 100%। तो अगर इंसान पढ़ा लिखा है और उसकी एक सिविलाइजेशन है, तो वो कुछ भी करेगा, वो लड़ेगा। और अगर वो लड़ेगा तो वो सोचेगा कि मैं कैसे लड़ूं कि मैं दूसरे को शिकस्त दे दूं। तो उन्होंने 1980, ये जो देखिए ना, ये लड़ाई हुई थी 1980 में ईरान, हाँ, वो 8 साल चली, 88 तक चली। अच्छा, सैंक्शन तो इनके पहले ही लग गए थे, जब से खमेनी आए थे, रेवोल्यूशन जब आई थी। पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने उनको समझा, अमेरिका को समझा, और ये जो उन्होंने तैयारी करी है, ये एक दिन की तैयारी नहीं है, ये कोई 20, 22, 25 साल की तैयारी है। पूरा ये अंडरग्राउंड बनाना, फायदा उठाना कि हमारे पास बड़े बड़े वो है, माउंटेन्स है, उसका फायदा उठाया, ज्योग्राफी का फायदा उठाया। फिर सोचा ये स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है, ये सारा हमारे उस पर लगता है, ज्योग्राफी हमारी है, तो इसके नीचे हम कैसे अंडरग्राउंड टनल बनाए, हम यहाँ क्या क्या चीजें डालें। उसके बाद जब वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गई 2013 में, तो वो फिर रशिया ने बहुत मदद करी, चीन ने बहुत मदद करी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान ना देखना चाहे तो ना दिखेगा। उन्हें तो दिख ही रहा था कि ये जो है मुल्क, वो दबेगा नहीं, ये मुल्क लड़ेगा।
तो तैयारी तो अब उनको बहुत हैरानी हो रही है अमेरिका को। मगर ये कहा जाता है कि मोसाद का जो है वहाँ जाल फैला हुआ है, तो इनके जासूसों को क्यों नहीं पता लगा कि अंडरग्राउंड सब कुछ तामीर कर रहे हैं, पहाड़ों में तामीर कर रहे हैं, ना उनको अभी तक यूरेनियम का पता चला है कि यूरेनियम उन्होंने कहाँ उठा के रखा हुआ है। क्या है? ऐसा है जी, इजराइल को सब पता है जी, उन्होंने ये अमेरिकियों को नहीं बताया, और अमेरिकी के दिमाग में इतनी ज्यादा वो है कि हम ताकतवर हैं, जोम है। हाँ, उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। जी, इजरायलीज को सब पता है जी, कि क्या है, पर इजरायलीज का जो लड़ाई का मकसद था जी, कि किसी तरह नेतन्याहू का मकसद ये था कि मैं ट्रंप को लड़ाई में ले आऊं, जी, और वो उसमें कामयाब हो गए। जी, ऐसा नहीं है उनको मालूम नहीं है, जी, कामयाब हो गए। जी, अब ट्रंप फंस गए हैं लड़ाई के अंदर आकर। जी, तो ये आज नेतन्याहू जो है वो खुलेआम बोल रहे हैं जी, कि ये अमेरिका तय नहीं करेगा कि मैं लड़ाई कब बंद करूं, हम तय करेंगे। जी, वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो लड़ाई बंद करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं लड़ाई और मुल्क आए इसके अंदर, और किसी तरीके से कमजोर किया जाए ईरान को, क्योंकि ईरान जो है इनके रास्ते में आ रहा है। जो इनका ऑब्जेक्टिव है वहां पे इन्होंने ये पूरा गाजा के अंदर जेनोसाइड करा है, कत्लेआम किया है इन्होंने। अब इनका वो पूरा एक सोच है कि एक ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए, तो वो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में ईरान ही तो खड़ा है। ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो ये ईरान खड़ा है और ईरान को गिराना आसान है नहीं, तो सारी दिक्कत यहाँ पर है। अब ट्रंप जो है वो परेशान है कि मैं करूं क्या, तो बात यहाँ फंसी पड़ी है। तो आप जो कह रहे हैं कि कंट्रोल में है ट्रंप नेतन्याहू के, क्या इसकी वजह यह है कि 2M जो कहा जाता है, मनी पावर और मीडिया पावर, वो यहूदियों के हाथ में है? क्या उसकी वजह यह है? देखिए, इसके ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, जिसमें जैसे कहा जाता है इजराइल लॉबी। इजराइल लॉबी जो है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा ताकतवर है, और इजराइल लॉबी में बहुत सारे यूएस कांग्रेस के भी लोग हैं शामिल, और बहुत सारे अमेरिकी हैं जो जूज हैं जिनकी ज़ायनिस्ट सोच भी है,